जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास अगर ये डेटा आया हुआ है तो ये डेटा है हमारे पास LCR मीटर्स के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू से हमारे पास फ्रीक्वेंसी एस स्टेटस जेड विच इज इम्पिडेंस थीटा आर एस सी पी द पैरेलल कैपेसिटेंस। सो ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा जो हम LCR मीटर्स से किए हुए हैं ये हमारे पास होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें अगर रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस निकालना है that means we have to add two columns for real and imaginary one. So this will be called as capital Z dash and this will be called as Z double dash. This is a sign that we can do. Okay, so तो as we know that हमारे पास अगर रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस निकालना है that means we have to multiply सी विच इज़ द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस हमारा जो कॉलम्स है वो डिफाइन करता है सी को सी इंटू दैट मीन स्टार कॉस COS कॉस ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल डी विच इज डिनोटेड द थीटा डी इंटू पाई दैट मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाई 180 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम एंटर करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस आ जाएगा। एंड अगेन हमें अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना है दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई सी इनटू साइन ब्रैकेट स्टार्ट डी विच इज द थीटा इनटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 ब्रैकेट क्लोज। जस्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट एंड दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस को हम प्लॉट करेंगे। जैसे हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओके दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस यहाँ पे आ चुका है। इमेजिनरी पार्ट्स को प्लॉट करना है देन इसको रेस्पेक्टिव को सिलेक्ट करके हमें इसको प्लॉट करेंगे एच इट इज ओके। सो दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पिडेंस। दैन हम कैसे नाइक्विस्ट प्लॉट्स को यहाँ पे ओरिजिन से प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। सो इट्स क्वाइट वेरी मच इजी प्रोसेस टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ ओरिजिन्स बाय द यूज ऑफ ओरिजिन। सो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एंड हम ऑलरेडी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट और इम्पिडेंस निकाल चुके हैं देन इट विल बी वेरी मच इजी टू प्लॉट द नाइक्विस्ट प्लॉट्स। ठीक है, तो ये जो रहता है नाइक्विस्ट प्लॉट्स एक्चुअली इट इज़ द a graph between real and imaginary part of impedance over a range of frequencies। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रियल है एंड इमेजिनरी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दिस पर्टिकुलर रियल विल बी सेट एज x एक्सिस एंड इमेजिनरी विल बी एट y एक्सिस। ठीक है, तो हम जैसे हम x एंड y एक्सिस में इसको करेंगे एंड वी कैन सिंपली प्लॉट दिस इन बिटवीन देम। तो इसको हम प्लॉट करेंगे जैसे हम प्लॉट करते हैं x एंड y सेट करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ्स आ जाएगा। सो दिस इज योर नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ इम्पिडेंस ओवर ए फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस एंड दिस शुड बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पिडेंस। तो इसका जो नोटेशन होना चाहिए द नोटेशन विल बी जेड डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका जो स्केलिंग्स है इसका नोटेशंस को हम चेंज करेंगे। दिस विल बी साइंटिफिक फॉर्म में होगा ओके एंड दिस विल आल्सो चेंज टू द साइंटिफिक अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, इसका जो साइज है समथिंग शुड बी इन बिटवीन। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट बोल्ड कर लेते हैं इसको। सो ये हमारे पास एक्चुअली नाइक्विस्ट प्लॉट्स आ चुका है। तो ओके बताएंगे कि हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सैम्पल्स बनाए रहते हैं जिस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मल्टीपल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ सैम्पल्स रहते हैं। तो उस केस में हमें इसको प्लॉट करने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसको एज इट इज़ तो हम प्लॉट नहीं कर सकते लेकिन हमें सेम एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमें इसका रिजल्ट दिखाना रहता है। तो उस केस में क्या करेंगे सपोज हमारा फर्स्ट सैंपल का एक्स हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्स एंड वाई रहेगा।
एज इट इज़ सेम हम क्या करेंगे, बस सेकंड सैंपल का हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट है, दैट विल ऑल्सो भी यहाँ पे अगर होगा तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लेंगे, दिस विल बी सेट एज रियल पार्ट एक्स, यहाँ पे इसको सेट करेंगे, and this will be set as y. So x y, that's how we can put all this value in case of real and imaginary part of impedance. उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों को या फिर 8 होंगे या फिर 16 जितना भी होंगे उसको एक साथ हम इसको प्लॉट करेंगे एक्स वाई करेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स विच इज हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग वी कैन प्लॉट इन ए सिंगल कर्व, ठीक है। सो ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा हम चीज़ ऐड करें ताकि आपको आगे जाके कुछ दिक्कत ना आ सके, ठीक है। सो थैंक यू।